2012 के विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गए थे, तो वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में फिर से किस्मत आजमाई उन्होंने। 2014 में उपाध्याय को उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट? अब किशोर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए हैं और अब ये देखना है कि इस चुनावी भंवर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें मैदान में उतारा जाएगा या नहीं। बिल्कुल, उन्हें अभी मैदान में उतारा जाएगा या नहीं, ये अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद में इससे भी पर्दा उठ जाएगा और बीजेपी अपनी जब तीसरी लिस्ट जारी करेगी, जिसमें 2 नाम अभी भी शेष हैं, जहां पे प्रत्याशी उतारना अभी बाकी है बीजेपी को। इसमें जो कि टिहरी विधानसभा है और डोईवाला विधानसभा है। इन दोनों ही सीटों पर जो किशोर उपाध्याय कांग्रेस से आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनका दबदबा माना जाता है। और हम कोशिश भी ये करने की कोशिश करते हैं कि हम किशोर उपाध्याय से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मुलाकात करें, क्योंकि बीजेपी दफ्तर में वो है, उन्नति में बात करने की कोशिश करता हूँ। देखिए किस तरीके से क्या उनका कहना है, आज आपने अभी यहाँ से वो बात कर रहे हैं, अभी भी उसकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आज उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। आप वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के। क्या तय हुआ है? क्या किशोर उपाध्याय जी, जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के टिकट से वो टिहरी से 2 बार विधायक रहे हैं, इस बार अध्यक्ष रहे हैं। तो काफी वरिष्ठ नेता बीजेपी के थे, जिन्होंने आज बीजेपी कांग्रेस के थे, तो आज इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और अब बीजेपी टिहरी विधानसभा से प्रत्याशी बना सकती है। आप देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर एकदम काफी जो किशोर उपाध्याय के समर्थक हैं, उनमें काफी जो उत्साह की लहर देखने को मिल रही है और काफी लोग खुश हैं, क्योंकि बीजेपी से इस बार वो टिहरी के प्रत्याशी भी हो सकते हैं, जिस पर बीजेपी कुछ देर में पर्दा हटा सकती है। क्योंकि बीजेपी की अभी 2 विधानसभा जो सीटें हैं, उनके प्रत्याशियों की घोषणा होना शेष है और इसमें टिहरी विधानसभा एक अहम मानी जा रही है, जिस पर किशोर उपाध्याय का दबदबा भी रहा है और वो 2 बार से यहाँ से विधानसभा पहुंचे हैं। जी पवन, ये क्या महज एक कोइंसिडेंस इसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने टिहरी से अपना प्रत्याशी सामने नहीं रखा और इसी के साथ लगातार किशोर उपाध्याय पर ये आरोप लग रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार संपर्क में है, तो यानी कहीं ना कहीं पहले से ये बातचीत हो रही थी, जिसको लेकर क्या प्रत्याशी सामने नहीं रखा गया अभी तक टिहरी से? बिल्कुल, यही क्योंकि पिछले 15 से 20 दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी किशोर उपाध्याय को लेकर के, क्योंकि किशोर उपाध्याय के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात भी हुई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा उन पर करते हुए उनको सभी पदों से मुक्त भी कर दिया गया था और उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी, जिस पर देवेंद्र यादव ने अपने पत्र में ये भी जिक्र किया था कि ये जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए किशोर उपाध्याय को कांग्रेस ने अपने सभी पदों से, उनके सभी पदों से पार्टी से मुक्त किया था। और कल जैसे ही ये फिर से एक बार सुगबुगाहट तेज हुई है, तो आज सुबह ही एक पत्र फिर से देवेंद्र यादव के द्वारा जारी किया गया, जिसमें उनको आगामी 6 वर्षों के लिए उनको निलंबित किया गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप भी लगाया गया है। और ऐसे में आज सुबह जैसे ही अभी बीजेपी प्रदेश
बीजेपी के प्रहलाद जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के सामने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और अब माना यह जा रहा है कि टिहरी से बीजेपी इनको प्रत्याशी बना सकती है। और लेकिन अभी भी इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि अब कुछ ही समय बाद अब दूसरी लिस्ट आने वाली है जिसमें डोईवाला और टिहरी को लेकर के बीजेपी अब अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। हालांकि अब देखना ये होगा कि किशोर उपाध्याय के आने से बीजेपी को कितनी मजबूती मिलती है, कितने कार्यकर्ताओं को वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भाजपाई बना सकती है और कैसे अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सकती है। एक तरफ जो टिहरी से वर्तमान में विधायक है जो कि धन सिंह नेगी, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। अब ऐसी भी सुगबुगाहट है कि टिहरी से जो वर्तमान बीजेपी के विधायक है धन सिंह नेगी, वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की भी अभी एक सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, वो है टिहरी विधानसभा सीट। जी, और किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं पवन, इस सदस्यता को ग्रहण करने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, कांग्रेस जहां एक तरफ इस जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर के असहज महसूस कर रही है, वहीं बीजेपी में काफी खुशी देखने को मिल रही है। बीजेपी का मानना है क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े लीडर को अपनी पार्टी की सदस्यता दिला करके एक संदेश देना चाहती थी, जो कि आज वो बीजेपी ने इस पे सफलता हासिल की है। लेकिन अब इसका फायदा, घाटा और मुनाफा कितना बीजेपी को होगा, कितना घाटा इसमें कांग्रेस को होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जब बीजेपी की सदस्यता किशोर उपाध्याय ने ग्रहण की है, उसके बाद से बीजेपी में काफी खुशी दिखाई दे रही है। जी, और कांग्रेस पार्टी ने जो किशोर उपाध्याय पे बड़ी कार्रवाई की है पवन, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि किसी भी तरह की गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, उन्नति ये पहले ही कार्रवाई एक बार की जा चुकी है किशोर उपाध्याय के ऊपर, जो कि सभी पदों से मुक्त किया गया था और उनको वार्निंग की चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन वही उसी बीच हरक सिंह रावत को बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाने की जब सुगबुगाहट हुई तो मामला दब गया। लेकिन अभी जब फिर से बीजेपी इस पर मंथन कर रही थी और आखिर में वो मंथन करने के बाद में इस निर्णय पर पहुंची कि किशोर उपाध्याय को बीजेपी में शामिल करा करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश बीजेपी ने जरूर की है। लेकिन अब बीजेपी अपना डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी? बीजेपी अगर किशोर उपाध्याय को टिहरी विधानसभा से प्रत्याशी बनाती है तो वहां पर मौजूदा विधायक धन सिंह नेगी के समर्थक पहले भी बीजेपी में इन सबकी सुगबुगाहट के बीच। ठीक है पवन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। विपिन कैंथुला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत विपिन जी आपका प्राइम न्यूज के साथ खास बातचीत के लिए जुड़ने के लिए। तो किशोर उपाध्याय अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए हैं, सबसे पहले आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के